हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को हम एरिया ऑफ सरफेस करवा रहे थे। चलिए आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोगों के कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस में हैं और एग्जाम्पल भी हैं, तो चलिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आप लोगों के क्वेश्चन है आप लोगों का, पढ़िए जरा क्या लिखा है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस y इक्वल टू 3x प्लस 2 x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1। तो चलिए पहले एक काम करते हैं, इस लाइन को पहले सही करते हैं, क्योंकि x एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, -1 ड्रॉ कर सकते हैं, x इक्वल टू 1 भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो लाइन आप लोग ड्रॉ करना है, मतलब इजीली ड्रॉ नहीं कर पाते, पहले उसको करिए इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू, क्योंकि पहले से ट्रेस कर लेते हैं। तो ये आएगी, आपको क्या बताया था, x और y एक साइड लाइए और कांस्टेंट वन साइड लीजिए, कांस्टेंट से डिवाइड करिए। 1 बनाना है आपको हमेशा, क्योंकि आप लोगों को क्या लिखनी है, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ये क्या होगा, डिवाइड होके यहाँ चला जाएगा और x पहले लिखिए 2/3, ये 3 इसके नीचे आ गया, ये नेगेटिव है, प्लस y/2 इक्वल टू 1। देखिए आपको लग रहा होगा ये डिवाइड क्यों किया, जरा देखिए। अगर 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 होता है तो आप लोग ऐसे डिवाइड करते हैं ना 6 से, तो ये कैंसिल करता है ना, 2 3 जा 6। तो ये कैंसिल करने का मतलब आप समझ रहे हैं, 2 3 जा 6, ये 2 यहाँ आया होगा, तभी तो 2 3 जा 6 आएगा ना। दैट मीन्स जो नंबर ऊपर होता है वो इस नंबर को क्या करता है, डिवाइड। वो कैंसिल करने से आप लोगों को ऐसे नजर नहीं आता 3 2 जा 6, तो ऐसा लगता है जैसे ऊपर से नीचे का नंबर केवल कैंसिल कर रहा है, बट ये 3 क्या हो रहा है, इस 6 को डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है, जैसे ये 3 और ये 6, तो ये डिवाइड करेगा तो यहाँ क्या बनेगा, ये 3 यहाँ से रिमूव करिए, आ जाएगा 6/3। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को। तो इस तरीके से डिवाइड होता है, इसीलिए हमने ये 3 इसके नीचे लिखा, और क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव लिखा। इससे इंटरसेप्ट फॉर्म में आप लोगों को इजी होता है। इसके बाद क्या लेनी है आप लोगों को, एक्स एक्सिस, उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1। ये आप लोगों के 4 रीजन आप लोगों को गिवन से बाउंड करना है आप लोगों को कर्व को, यानी कि 4 लाइंस आप लोगों को खींचनी है। तो सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ करिए, ये हो गया आपका x x डैश, ये हो गया y y डैश। ओके, तो चलिए पहले ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। x की वैल्यू कितनी है, -2/3। तो देखिए -2/3 का मतलब क्या है, माइनस का 0.6 समथिंग। तो बताइए अगर हम -1 यहाँ ले लें तो ये आपका -1, तो 0.5 यहाँ होगा करीब करीब माइनस का, तो माइनस का 0.6 इससे थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, तो ये हो गया आपका -2/3 और 0, क्योंकि इस पे x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और y 0 होगा। इसके अलावा आपसे क्या कहा, 1 और 2, y पर कितना इंटरसेप्ट लेना है, 2, तो 2 ये रहा। इन दोनों को आपस में मिलाइए, तो ये आप लोगों की स्ट्रेट लाइन होगी, ये आप लोगों की स्ट्रेट लाइन हो गई। इसको थोड़ा सीधा करिए, ठीक है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई। ये वाली कौन सी है, ये y इक्वल टू 3x प्लस 2। चलिए उसके बाद कौन सी लाइन लेनी है हमें, y हमें दी है x एक्सिस, तो ये रही x एक्सिस बाउंड, ठीक है, यानी कि ये क्या है, y इक्वल टू 0। उसके बाद हमें लाइन दिया x इक्वल टू 1, तो मान लीजिए 1 ये रहा, तो x इक्वल टू 1 किसके पैरेलल खींचेगी, y के, क्योंकि ये लाइन क्या होती है, x इक्वल टू 0, तो ये x इक्वल टू 1 की लाइन हो गई, यहाँ 1 से पास होगी ना, ठीक है, x इक्वल टू 1। उसके बाद हमसे क्या कहा, x इक्वल टू -1, ये लाइन हो गई x इक्वल टू 1 की। ओके, उसके बाद x इक्वल टू -1 वाली लाइन आप लोगों की ये, ओके, ये हो गई x इक्वल टू -1 की लाइन। चलिए इसको ड्रॉ करिए, ऊपर मिलाइए, ये आपका कट कर दी है, ठीक है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0 0। चलिए अब बताइए रीजन क्या है, जरा ध्यान से देखिए, ये लाइन, उसके बाद आप लोगों को दिया x एक्सिस, फिर ये लाइन एंड देन ये वाली लाइन। ओके, तो बताइए कौन सा रीजन आ रहा है, जरा। एक तो पार्ट ये वाला आ गया आप लोगों का और एक पार्ट ये आ गया, तो जरा नाम रखिए, क्या लिखेंगे इसे, A B C और ये आपका D E। तो इसका मतलब एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस, कौन सा एरिया हुआ आपका, वो हुआ कौन सा, एक तो एरिया हो गया, एरिया ABC प्लस नेक्स्ट एरिया क्या हो गया, एरिया CDE
सी, ये एरिया हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब एक एरिया होगा A1 और एक होगा A2। बट देखिए ये क्या है, बिलो द ओरिजिन। हमने आप लोगों को क्या बताया था, अगर बिलो द ओरिजिन होगा तो आप उसका मॉड लेंगे क्योंकि वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्ट्रिप ड्रॉ की। ठीक है, बताइए इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ये -1 की लाइन है तो -1 0, ये वाला -2 2/3 0 है। अभी देखिए इस कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी तो ये पहले निकाल लीजिए। कौन सा निकालेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट डी। अगर आप डी पॉइंट निकालेंगे क्या करेंगे, सॉल्व। किस किस को सॉल्व करेंगे, एक y = 3x + 2 और x = 1 इसे कट कर रही है ना, ये लाइन है y = 3x + 2 के x = 1 इसको कट कर रही है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो जो d कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया 1 5, ये आप लोगों का 1 5। ठीक है, अब एक काम करिए जरा, इसके अंदर भी एक स्ट्रिप मेजर करिए। ये स्ट्रिप क्या होगी, यहाँ से यहाँ मूव करेगी। पहले इसको लिखिए, बताइए इसका एरिया क्या होगा, मॉड में लिखेंगे y dx। क्यों होगा, देखिए स्ट्रिप क्या लेते हैं, लेंथ y, ये हो गई dx, तो स्ट्रिप का एरिया y dx। पूरे का लेने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट। इंटीग्रल में x की लिमिट कहां से कहां तक होगी, -1 से -2/3 तक। ओके, कर्व भी चेंज कर लेंगे प्लस। नेक्स्ट देखिए ये भी y dx होगी, इसकी स्ट्रिप भी यही है y और dx। ये कहां से कहां मूव करेगी, यहाँ से यहाँ तक, और ये कोऑर्डिनेट क्या है 1 0, क्योंकि x = 1 की लाइन है और x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। तो ये कहां से कहां मूव कर रही है, x एक्सिस में -2/3 से 1 तक। तो यानी कि ये आप लोगों का एक कर्व ही हो गया। देखिए ऐसे तो मूव करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो -2/3 से कहां तक जाएंगे 1 तक, और इसमें -1 से -2/3 अपने कर्व के अंदर ही तो रहेंगे। ये कर्व आप लोगों का ये वाला है पूरा। ये बीच में से कंफ्यूज मत होना कि आप लोगों को वाई एक्सिस बीच में दी गई है, क्योंकि ये वाई एक्सिस से बाउंड नहीं है, अदरवाइज इसके दो रीजन हो जाते। ठीक है, चलिए अब हमारा क्या आ गया, यहाँ से y की वैल्यू रखिए। बताइए ये कर्व किस पर चल रहा है, देखिए ये वाली लाइन पर चल रहा है। देखिए इस पर तो आपने लिमिट लिया तो एक्सिस है, तो किस पर चल रहा है, इस लाइन पर, और यहाँ पे इस पे भी इसी लाइन पे चल रहा है। तो y की वैल्यू कितने डालेंगे आप लोग, -1 2 -2/3, y आप लोगों का 3x + 2। अभी बताते हैं ये कितना आ गया, -2/3 से 1, ये आ गया 3x + 2 dx। देखिए जरा ये काय की लाइन है, y = 3x + 2 की, x में इंटीग्रल कर रहे हैं ना, dx लिख रहे हैं तो x की लिमिट लगाएंगे। चलिए पहले इसे सॉल्व करिए, कितना आएगा बताइए, ये आएगा आपका 3x² 2 + 2x। यही तो आएगा, x का इंटीग्रल क्या हो गया, x² 2, 2 का 2x, क्योंकि 2 कांस्टेंट है। -1 से -2/3 लिमिट, और इसका पहले मॉड भी ले लीजिए, क्योंकि नेगेटिव देगा तो आप पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि एरिया दोनों ऐड होंगे। ये कितना देगा आप लोगों का आंसर, इसका आंसर आएगा 3x² 2 + 2x, पर इसकी लिमिट क्या है, -2/3 से 1 तक। चलिए क्या आएगा बताइए, 3/2 इंटू कितना हो गया, -2/3 रखेंगे, स्क्वायर होगा तो 4/9 प्लस 2 इंटू क्या लेंगे, -2/3। अभी आप लोगों ने -2/3 पुट किया है, स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव हो गया, माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट रखने में -1 रखिए, स्क्वायर हो गया तो प्लस हो गया, और -1 का स्क्वायर +1, और ये आ गया आपका -2। तो एक रीजन तो आप लोगों का ये वाला आ गया। दूसरा रीजन देखिए ये क्या होगा, एक बार 1 रखेंगे, 3/2 + 2 माइनस, अब लोअर लिमिट रखिए, 3/2 इंटू -2/3 4/9 बना देगा, और ये माइनस का 4/3 होगा। ओके, देखिए 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो ये क्या बना आप लोगों का 2/3 माइनस का 4/3, और ये कितना बनेगा, देखिए 2 2 जा 4, 4 से -1 आएगा, -1/2 दैट इज प्लस का 1/2। ओके, यहाँ से देखिए कितना आ रहा है, ये आ गया 4 7/2 माइनस 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2/3 आएगा, माइनस का 2/3, क्योंकि 2/3 माइनस 4/3, तो ये हो गया प्लस का 2/3। ये हो गई आप लोगों की एक लिमिट। ठीक है, चलिए ये कितना देगा बताइए, -2/3, और -2/3 में 1/2 को ऐड करिए, कितना हो गया 6 एलसीएम, 3 2 जा 6 -4 + 2 3 जा 6 3 माइनस का 1/6, तो ये कितना देगा प्लस का 1/6। यहाँ से भी 6 को एलसीएम लीजिए, 2 3 जा 6 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 1/6 और 25/6, तो आंसर आ गया 26/6।
6, ठीक है, 2 से कैंसिल करिए। फिर दोबारा देखिए यहाँ पर 3/2 + 2 इज 12, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 2 जा 4, 4 + 3 इज 7/2, यहाँ से कितना बचा 2/3 - 4/3 -2/3 और माइनस माइनस प्लस 6 एलसीएम लीजिए, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21 और 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो 25 हो गया, 21 + 4, तो आपका आंसर हो गया 13/3 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया है ना, तो स्क्वायर यूनिट्स। ओके, बस आप ध्यान रखेंगे बिलो द ओरिजिन, बिलो द एक्स एक्सिस तो आप मॉड लेंगे, अदरवाइज देखिए ये नेगेटिव आता तो आप लोग क्या करते, उसको माइनस कर देते एरिया में से। भाई एरिया दिस प्लस दिस, टोटल एरिया तो तभी आएगा ना, तो इसलिए आप लोग बिलो द एक्स एक्सिस है तो आप लोग क्या लेंगे, मॉड। हमने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया भी है। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों का सॉल्व कर रहे हैं। किस किस से बाउंड करना है एरिया को, y = cos x एंड x = 0 एंड x = 2π। सबसे पहले हमारा जो कर्व है वो ड्रॉ कर लेते हैं। गिवन कर्व आप लोगों का क्या है, y = cos x। तो देखिए कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे आप लोग, पहले एक काम करिए, 0 से 2π पर यहाँ पर वैल्यू फाइंड करिए, π/2 का डिफरेंस ले लेते हैं, तो यहाँ x लेंगे और यहाँ y, तो x की वैल्यू पहले 0 लेंगे, तो 0 लेंगे, y की वैल्यू क्या है बताइए, cos x। ओके, जब आप x को 0 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, cos 0, तो वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। अब x की वैल्यू को π/2 लेंगे, ठीक है, अगर x की वैल्यू π/2 लेंगे तो cos π/2 क्या आ गया यहाँ से 0। अब देखिए π/2 का डिफरेंस ले रहे हैं, π/2 में π/2 ऐड करेंगे यानी कितना आ गया 2π/2, दैट इज क्या बोलेंगे पाई, तो cos पाई की वैल्यू कितनी होगी -1। फिर π/2 ऐड करिए 3π/2, 1π/2, 2π/2, 3π/2, 3π/2 में कितना हो गया cos 3π/2। जरा वैल्यू देखिए कैसे लेते हैं, देखिए cos 3π/2 को आप लोग क्या लिखेंगे, cos पाई प्लस π/2, cos पाई प्लस π/2 इज थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos नेगेटिव होता है, तो माइनस का cos π/2, यानी क्या आंसर आएगा -1, ठीक है। cos 3π/2 सॉरी 0, cos π/2 क्या होता है 0, तो आंसर आ गया आप लोगों का 0। उसके बाद 3π/2 का मतलब π/2 और ऐड करिए, कितना हो गया 4π/2, यानी कितना कहलाएगा 2π, तो cos 2π = क्या हो गया 0। ये आप लोगों को पता है, इवन पाई लेते हैं, ये याद रखिए, cos nπ की वैल्यू 0 होती है, cos nπ की वैल्यू nπ की वैल्यू -1 होती है अगर n इज ऑड, और अगर इवन हो तो 1 होती है, और π/2 के मल्टीपल पर क्या होता है 0, cos 2n + 1 π/2 = 0, यानी कि π/2 के मल्टीपल पर क्या होता है 0। अगर माइनस लेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे और प्लस लेंगे तो 0 से स्टार्ट करेंगे, नेचुरल नंबर रखते हैं इसलिए हमने 1 से कर दिया। चलिए अब कर्व बनाइए, बताइए cos 0 कितना है 1, देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे, ये 0 है ना 0, यहाँ कितना ले लिया π/2, यहाँ कितना ले लिया 2π/2 यानी कि पाई, फिर हमने कितना ले लिया यहाँ 3π/2, फिर हमने कितना ले लिया 4π/2 यानी कितना हो गया 2π, तो 0 से 2π पर ड्रॉ करना है। तो बताइए 0 पर कितनी वैल्यू है 1 लेंथ काट लेते हैं, तो ये लेंथ हमने कितनी ले ली 1, तो 0 पर 1, ठीक है। फिर हमसे क्या कहा π/2 पर 0, तो एक बार बताइए π/2 पर 0 का मतलब क्या हुआ, आपकी y की वैल्यू 0, और इसका मतलब x एक्सिस पर वापस आ जाएगा। आपको पता है x एक्सिस पर y क्या होता है 0, तो यहाँ पर आने के बाद वापस यहाँ आ जाएगा ये। अब उसके बाद एक काम करिए, जरा पाई पर देखिए कितनी है -1, तो जितना इधर उतना ही इधर, तो पाई पर वैल्यू कितनी लेनी है हमें -1, तो ये रहे पॉइंट आप लोगों का यहाँ आ गया। और 3π/2 पर क्या है देखिए 0, तो पहले ये कर्व -1 पर यहाँ आएगा, उसके बाद 3π/2 पर 0, फिर x एक्सिस पर मिल जाएगा। ओके, अब देखिए 2π पर कितना है 1, अगर 2π पर 1 है तो 2π पर 1 ये वाली लाइन आएगी यहाँ पर, तो ये 1, तो इसका मतलब ये यहाँ आ जाएगा। और क्योंकि आप लोगों को यहाँ तक का पूछा है तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ओके, तो आप लोगों के 3 रीजंस आ गए, 1 2 एंड 3, A1 एरिया,
A2 एरिया, A3 एरिया, ये बिलो द ओरिजिन, बिलो द एक्स एक्सिस है। अगर बिलो द एक्स एक्सिस है दैट इज हम इसका क्या लेंगे, मॉड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, किससे बाउंड है, तो ये एरिया आएगा A1 A2 का मॉडुलस एंड A3। चलिए A1 कितना आएगा बताइए, A1 कहाँ से कहाँ तक आएगा, देखिए कहाँ से चल रहे हैं आप लोग, 0 से π/2, तो 0 to, पहले इसमें देखिए स्ट्रिप ऐसे खींचेंगे तो ये क्या हो गई y लेंथ, ये dx, तो y dx, तो यहाँ लिखेंगे y dx। बताइए कैसे चलेगी स्ट्रिप, ये स्ट्रिप चलेगी, ऐसे चलाएंगे यहाँ से यहाँ तक, ऐसे तो मूव करेंगे इतने एरिया के अंदर, अदरवाइज बाहर निकल जाएंगे। तो स्ट्रिप को चलाइए ऐसे, तो क्या होगी यहाँ पे लिमिट 0 to π/2 प्लस यहाँ मॉड लगाइए, ठीक है, यहाँ भी इंटीग्रल लगाइए, y dx होगा, क्यों, आप लोग स्ट्रिप खींचे ऐसे। अब बताइए इस स्ट्रिप को कैसे मूव करेंगे, इस पार्ट के अंदर कैसे मूव करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो π/2 से 3 π/2, π/2 से 3 π/2 प्लस A3 कितना होगा, वापस y dx, इसमें भी स्ट्रिप खींचिए, तो ये कितना हुआ y और ये कितना हुआ dx। अब कैसे चलेगा, यहाँ से यहाँ तक, तो 3 π/2 से 2 पाई, तो ये आ गया 3 π/2 से 2 पाई तक। ओ सॉरी, मॉड इसका नहीं है क्योंकि ये तो अब, ठीक है, बिलो द एक्स एक्सिस अगर होगा तो नेगेटिव लेंगे। अब बताइए कर्व कौन सा है, ये y इक्वल टू कॉज एक्स का कर्व है, तो x को ये यहाँ पर चेंज करिए, कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आप लोगों का 0 to π/2 कॉज एक्स dx प्लस मॉडुलस ऑफ, ये कितना है आप लोगों के लिमिट π/2 से 3 π/2 कॉज एक्स dx प्लस कितना हो गया यहाँ पर 3 π/2 से 2 पाई कॉज एक्स dx। ओके, चलिए कॉज एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, साइन एक्स, लिमिट लीजिए 0 to π/2, इस पर मॉड, ये भी लिमिट क्या देगा, ये भी इंटीग्रल साइन एक्स, बट लिमिट π/2 से कितनी हो गई 3 π/2, ये भी साइन एक्स, बट लिमिट कितनी हो गई 3 π/2 से 2 पाई, क्योंकि कॉज एक्स का इंटीग्रल साइन, रखिए पहले अपर लिमिट रखिए माइनस लोअर लिमिट रखिए प्लस, यहाँ पर भी पहले अपर रखिए यानी कि साइन 3 π/2, फिर लोअर रखिए साइन π/2, फिर यहाँ पर रखिए क्या रखेंगे, अपर माइनस लोअर लिमिट 3 π/2। अब जरा पहले वैल्यू निकलवाइए, साइन π/2 1, साइन 0 0, साइन 3 π/2 की वैल्यू निकालनी है। देखिए जरा, साइन 3 π/2 को आप लोग क्या लिखेंगे, साइन पाई प्लस π/2, पाई प्लस यानी कौन सा क्वाड्रेंट हुआ आप लोगों का, थर्ड, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, ये हटा दीजिए, केवल π/2 लिख दीजिए। साइन π/2 कितना होता है 1, तो कितना आंसर आ गया -1, तो इसका आंसर -1, साइन π/2 भी 1, ठीक है। उसके बाद साइन 2 पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है 0 होती है, साइन पाई के मल्टीपल पर क्या होता है, हमेशा 0, फॉर ऑल n बिलोंग टू n, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 0 माइनस साइन 3 π/2 की वैल्यू क्या निकाली आप लोगों ने, -1। अब बताइए क्या आ गया, ये 1 प्लस यहाँ से कितना है -2 का मॉडुलस और ये 1, तो 1 + 2 + 1, क्योंकि नेगेटिव रिमूव 4, तो 4 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो ये आप लोगों का क्या आ गया, एरिया। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और ये रीजन हमने आप लोगों को शुरू में प्रीवियस लेक्चर में सारे बताए हैं किस तरीके से आप लोगों को बनाने, और कॉज एक्स का कर्व हमने आप लोगों को यहाँ ड्रॉ करके बता दिया। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मिसलेनियस के आप लोगों को क्वेश्चंस करवा रहे हैं। क्वेश्चन है, देखिए किस किस से बाउंड है, कर्व है आपका y = x², x = 1, x = 2 एंड x एक्सिस। आप लोगों के 4 कर्व गिवन है इसके अंदर। तो चलिए सबसे पहले गिवन कर्व क्या है आप लोगों का, y = x², ऐसे लिख लें। देखिए जब एक में क्वाड्रेटिक और दूसरे में लीनियर होता है तो क्या बनता है, हमेशा पैराबोला। हमने आप लोगों को क्या बताया था, सिमेट्रिक देखना बताया था। अगर आप x के प्लेस पर -x रखेंगे तो कर्व डज नॉट चेंज, कर्व चेंज नहीं होगा। तो दैट इज, इसका मतलब किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। और या फिर इससे भी देख सकते हैं, जो लीनियर है उसमें क्या है y, तो इसका मतलब y के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो चलिए कर्व ड्रॉ करिए, ये आप लोगों की y एक्सिस, ये ओरिजिन एंड ये
एक्स एक्सिस, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का कर्व आप लोगों का ये वाला है, ठीक है। दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, इसका मतलब इसके दोनों तरफ सेम पोर्शन बनेगा, ओके। उसके बाद हमसे क्या कहा, एक्स एक्सिस से बाउंड है, तो ये रही आप लोगों की एक्स एक्सिस, थोड़ा डार्क कर दिया ताकि आप लोगों को पता चल जाए। उसके बाद x इक्वल टू 1 की लाइन है, तो देखिए y के पैरेलल खींचेगी, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 0 होती है, हमने आप लोगों को ड्रॉ करनी बताई है। एक लाइन हो गई x इक्वल टू 1 की और एक लाइन हो गई x इक्वल टू 2 की, है 1 की और ये 2 की लाइन, ओके। अब बताइए जरा कौन सा रीजन हुआ, देखिए ये वाला कर्व x एक्सिस, ये लाइन एंड दिस वन लाइन, तो ये आ गया देखिए बीच का रीजन आ गया, इसका नाम रखिए ए बी सी डी। तो बाउंडेड रीजन क्या है, ए बी सी डी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाउंडेड रीजन इज क्या आ गया, ए बी सी डी। तो बताइए एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, बताइए क्या आएगा। फिर दोबारा स्ट्रिप हमने ये क्या ले ली, लेंथ y और ये dx, एरिया क्या हो गया स्ट्रिप का y dx, ठीक है। तो टोटल निकालने के लिए इंटीग्रल करेंगे किसका, y dx का। अब देखिए कहाँ से कहाँ तक मूव कर रही है स्ट्रिप, जब आपको एरिया ये वाला लेना है तो यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, यहाँ x कितना है 1 और यहाँ 2, कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो आप लिख लें, a के कोऑर्डिनेट है 1 0 और d के कोऑर्डिनेट है 2 0, तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2। बताइए किस कर्व पर चल रहा है, देखिए इस कर्व पर, और ये कर्व क्या है ये, तो y को चेंज करिए यहाँ पर, क्योंकि y इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रल करिए x क्यूब बाई 3 1 टू 2, 1/3 बाहर ले सकते हैं, ठीक है। ये कितना हो गया, x क्यूब पर लिमिट लगाइए 1 से 2 तक, तो क्या आएगा 1/3 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, तो कितना हो गया 8 माइनस 1, दैट इज आंसर इज 7/3, ओके। चलिए आप इसको करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। इसका आप लोगों को देखिए बी पार्ट बिल्कुल सेम गिवन है, x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू बस 5 दिया हुआ है, तो आप एक काम करिए इसको क्या लिख लीजिएगा 5, आएगी थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर, बट सेम हो गया ना क्वेश्चन बिल्कुल, केवल क्या हो गया देखिए x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 5, कर्व वही है, ये वही है, कर्व ड्रॉ कर दिया x इक्वल टू 1 और x थोड़ी दूर पर खींच दीजिएगा लाइन, तो 1 और 5, तो यानी अब लिमिट क्या होगी, केवल चेंज होगी लिमिट, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 टू 5 और कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कर्व भी चेंज नहीं किया ना। ये कितना हो गया 5 क्यूब 125, तो ये आ गया 124/3, ओके। ये आप लोगों का एरिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, आप इसका देखिए आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो गिवन क्या है, हमें फाइंड करवाया है -620 mod ऑफ x प्लस 3 dx। इस बार कर्व ऐसे करके गिवन है, यानी आप लोग पहले कैसे बनाएंगे, देखिए दैट इज y dx, हियर जो आप लोगों का y कर्व है वो क्या है mod x प्लस 3। तो देखिए पहले आप लोगों को कर्व बनाना बताते हैं, कैसे इसको ओपन करिए, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करिए, जो आपका मॉड के अंदर वैल्यू लिखी है उसे जरा 0 करिए, ये रफ वर्क है आप लोगों का एक तरीके से। x इक्वल टू क्या हो गया -3, तो इसका मतलब एक बार x की वैल्यू -3 से लेस और एक बार x की वैल्यू -3 से ग्रेटर और एक बार x की वैल्यू -3, ठीक है, वो यहीं ले लेंगे अभी x इक्वल टू -3। अब बताइए जरा लेस देन पर क्या होगा, ये देखिए बिना मॉड के जरा वैल्यू रखिए, कैसे सिखाया हमने आप लोगों को मॉड ओपन करना, -3 से लेस, जैसे -4 लिया आप लोगों ने, -4 + 3 तो कितना है नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो आप इसको लिखेंगे यहाँ पर नेगेटिव में, बट देखिए x ग्रेटर देन -3, -3 से ग्रेटर, जैसे -2 लीजिए, -2 + 3 क्या आया 1, और ले लीजिए 1 ले लीजिए, 1 + 3 4, यानी पॉजिटिव आ रहा है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो x + 3। फिर दोबारा सुनिए मॉड ओपन कैसे करते हैं, आप लोगों की जो वैल्यू है पहले उसे आप 0 के इक्वल रखिए, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई आप लोगों को -3, ठीक है, इसका मतलब हमें -3 से लेस और -3 से ग्रेटर शो करना है, ठीक है। अब -3 अब बिना मॉड के उस वैल्यू को लिखिए,
x प्लस 3, मॉड मत लिखिए। अब एक काम करिए, जब x की वैल्यू को आप लोग कितना लिखेंगे, -3 से लेस, तो -3 से लेस का मतलब इस साइड आना है, तो -4 ले लें, तो बिना मॉड के लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। -4 + 3 कितना है, -1, यानी क्या आया, नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब ये मॉड नेगेटिव में। अब यही वैल्यू दोबारा लिखिए, देखिए x प्लस 3, अब हमें क्या लेना, -3 से ग्रेटर, तो -3 से ग्रेटर इधर जाएंगे ना, तो -2, 1, 0 कुछ भी ले सकते हैं। तो आप लोग -2 लेकर देखिए, क्या आई, पॉजिटिव। ठीक है, 1 लेकर देख लीजिए तो भी क्या आई, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब हमने इसे काय में लिख दिया, पॉजिटिव में। और x = -3, जब एग्जैक्ट वैल्यू रखते हैं तो आप मॉड लेंगे, तो -3 + 3 पे क्या आ रहा है, 0। ओके, तो -3 पे 0, चाहें तो आप लोग यहाँ भी इक्वल लगा सकते हैं, क्योंकि -3 रखते ही ये क्या दे रहा है, 0, तो हटा दें इसको, तो ये कर्व यहीं आ जाएगा। ओके, कर्व ड्रॉ करना आ गया आप लोगों को। चलिए, इसका मतलब हमारे पास 2 कर्व हो गए, एक हो गया y = -x + 3 और एक कर्व हो गया y = x + 3। हमने क्या बताया था आप लोगों को, ये क्या बनेगा, -x - 3। ठीक है, x को इधर लेकर आइए, x पहले लिखिए, ठीक है, माइनस इससे डिवाइड करके इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है, समझाया था आप लोगों को। इधर क्या बनाया करिए, 1, तो x पर -3, y पर -3, यहाँ पर करिए, x को इस साइड लाइए। अब इंटरसेप्ट फॉर्म काटने के लिए क्या करेंगे, 3 से करिए डिवाइड, तो x कहीं का आ रहा है, माइनस का, तो इंटरसेप्ट में माइनस लगाइए, पहले x लिखा करिए, अदरवाइज कभी कभी आप लोग इंटरसेप्ट गलत कर देते हैं। तो यहाँ क्या आ गया, x पर, देखिए फिर दोबारा हमने x को इधर लेकर आए, इधर नेगेटिव रह गया, डिवाइड करेंगे, दोनों इंटरसेप्ट नेगेटिव, इसमें x को इधर लाए, ठीक है, 3 से डिवाइड करा, बट यहाँ माइनस है, तो इसका इंटरसेप्ट x का क्या हो गया, नेगेटिव, पहले x लिखे बाद में y। चलिए, अब पहले ये लाइन ड्रॉ करते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं ड्रॉ करना। देखिए, ये x एक्सिस है, इसको लिखिए x और इसको लिखिए y कैसे करेंगे आप लोग, x पर कितना इंटरसेप्ट है, -3, नेगेटिव साइड पर होगा, -1, -2 एंड -3, ये x पर इंटरसेप्ट है, y पर कितना है, -1, -2 एंड -3, ये इंटरसेप्ट हो गया। ये वाली लाइन ड्रॉ करिए, तो -3 एंड -3, ठीक है, ये वाली लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये आपकी लाइन हो गई कौन सी, ये लाइन है आपकी y = -x + 3 की लाइन। ठीक है, अब दूसरी वाली लाइन ड्रॉ करिए, x पर है -3 हो गया सेम, और y पर कितना है, 3, तो y पर, ओ ये गलत हो गया आप लोगों का, y पर नेगेटिव था ना। चलिए, ये वाली हो गई, ये लाइन, ये वाली जो लाइन है, दोबारा देखिए जरा, यहाँ पर हमने x पर कितना काटा, -3, और y पर कितना काटा, 3, ये तो पॉजिटिव है ना। ठीक है, y पर 3, तो ये वाली लाइन हो गई ना, x पर -3 और y पर 3, तो ये लाइन हो गई आपकी y = x + 3। अब क्या है, x पर -3 ये रहा, और y पर -3 का 1, 2, 3, ये -1, -2 एंड उधर पॉजिटिव था ना, तो इन दोनों को मिलाइए, तो ये आपका लाइन हो गई। ये रीजन आप लोगों को गिवन है, इन्होंने हमसे कहा इससे बाउंड करना है। अब देखिए जरा दोबारा, इन्होंने कहा ये तो 2 लाइन, ये कर्व हमने ट्रेस कर दिया। कर्व ट्रेस करने के बाद यहाँ लिमिट से देखिए, यहाँ कहीं की लिमिट है dx का मतलब ये लिमिट कहीं की है, x की, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है, x = -6 एंड x = 0। तो गिवन लाइंस कितनी हैं, गिवन लाइंस हमारी हैं x = -6 एंड x = 0। तो चलिए, x = 0 माने y एक्सिस हो गई, ये रही x = 0। उसके बाद हमसे कहा x = -6, तो x = -6 की लाइन आप लोगों की इस साइड होगी ना, -3, -4, -5 एंड -6, तो x = -6 की लाइन y के पैरेलल खींचेगी, तो ये आप लोगों की लाइन है। ठीक है, तो इसको आप आगे बढ़ाइए, ये ओके। अब जरा देखिए कौन सा आप लोगों का इंटरसेप्ट आएगा इसके अंदर। देखिए, एक हो गया आप लोगों का क्या, x = 0, एक तो ये लाइन हो गई आप लोगों की। ठीक है, एक लाइन आप लोगों की ये वाली है, सॉरी, एक लाइन डार्क करेंगे ना तो थोड़ा पता चल जाएगा,
एक लाइन आप लोगों की ये वाली भी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ये लाइन बाउंड करने के लिए कहा, ठीक है, ये लाइन है। और उसके अलावा आप लोगों को क्या कहा है, इसके अंदर एक्स एक्सिस भी बाउंड होनी चाहिए, ये वाला। अगर नहीं बाउंड है तो फिर ये रीजन पूरा आएगा ऐसे, ठीक है। एक्स एक्सिस अगर बाउंड नहीं है तो ये रीजन आएगा, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। तो इसका मतलब 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स आएंगे आप लोगों के इस रीजन में, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया आप लोगों की एक स्ट्रिप, यहाँ पर खींचिए तो देखिए इधर -3 इधर 3, सेम लाइन्स है ना। अब देखिए एक पोर्शन इधर है और एक पोर्शन इधर है, तो यानी कि आप लोगों का आ गया ये दिस वन। अब आप लोगों को यहाँ पर क्या कहा हुआ है, x लेस देन -3। तो मॉड वाले में आप लोग क्या करेंगे, पोर्शन कौन सा वाला लेंगे, केवल ये वाला रीजन, ऊपर वाला, ये नीचे वाला रीजन नहीं लेंगे। मॉडुलस में वैल्यू कौन सी मिलती है हमेशा, पॉजिटिव। y की वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव। तो ये नीचे वाला एरिया आप नहीं लेंगे, कौन सा आएगा, y पॉजिटिव कहाँ होगा, ऊपर की साइड ना। तो इसका मतलब केवल ये और ये रीजन आएगा, ये नहीं लेंगे मॉड में, ठीक है, नेगेटिव रीजन नहीं लेंगे। तो हमारे पास 2 रीजन आ गए। तो टोटल एरिया क्या आ गया बताइए, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व A1 प्लस A2। एक एरिया ये हो गया A1 और एक हो गया ये A2। चलिए अब कैसे बाउंड करेंगे, देखिए स्ट्रिप वही y dx हो गई, यहाँ भी और यहाँ भी y dx। तो ये हो गया आप लोगों का y dx प्लस y dx, दोनों अबव द एक्स एक्सिस है, इसलिए पॉजिटिव होंगे। बताइए ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ मूव करेगी, -6 से कहाँ तक जाएगी, -3 तक, ठीक है। और ये स्ट्रिप कहाँ तक जाएगी, ओरिजिन है ना, ओरिजिन यानी कि 0 0, और ये कोऑर्डिनेट -3 0, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट माइनस से फिर देखिए ये कोऑर्डिनेट -6 पर कट रहा है x, -6 0, ये -3 0, ये वाला 0 0, तो -6 से -3, और ये वाला कहाँ से कहाँ जाएगा, -3 से 0, ओके, यहाँ तक आएगा ना। ये स्ट्रिप ऐसे मूव करेगी। अब बताइए कर्व क्या है आप लोगों का, y को चेंज करिए, -6 टू -3, -3 से लेस, ठीक है, -3 से लेस अगर आप रीजन लेंगे तो क्या आएगा, माइनस का x प्लस 3 dx प्लस -3 से 0, तो -3 से ग्रेटर पर आप लोगों का रीजन क्या है, x प्लस 3। चलिए इसको इंटीग्रल करिए, माइनस बाहर छोड़ देते हैं, x²/2 प्लस 3x -6 टू -3, x²/2 प्लस 3x -3 टू 0, ठीक है। अब ये माइनस आप लोगों का बाहर चल रहा है, इंटीग्रल करिए, क्या आएगा, ये आएगा 9/2 प्लस हो जाएगा, और यहाँ से आएगा -9, माइनस लगाइए, इसका क्या आएगा 36/2, है ना, और यहाँ माइनस रखेंगे तो कितना हो गया 18, ठीक है। ये देखिए कितना आएगा 6 6 जा 36/2, और यहाँ रखेंगे तो कितना हो गया 18, ठीक है। आगे करिए इसकी लिमिट, 0 रखिए, जब आप 0 रखेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, माइनस, अब क्या रखेंगे -3 प्लस हो गया 9/2 एंड दिस वन इज -9, ओके। तो चलिए कितनी आ गई आप लोगों की वैल्यू यहाँ से, ये आप लोगों का आ गया माइनस, ये कितना हो गया 9 दूनी 18, 18 - 9 करेंगे तो कितना हुआ -9/2, और ये हो गया आपका 18, और 18 - 18 क्या हो गया 0, प्लस यहाँ से कितना आएगा 9 2 जा 18, और -9/2, एक माइनस बाहर है तो प्लस का 9/2, तो ये हो गया 9/2 प्लस 9/2 इक्वल टू 18/2, यानी कि 2 9 जा, ठीक है। दोनों एरिया क्या आ गए आप लोगों के, ये आंसर आ गया 9। तो आप लोगों का जो टोटल एरिया है वो कितना आ गया 9 स्क्वायर यूनिट, ओके। ये आप लोगों का एरिया है। फिर दोबारा से एक बार देख लीजिए, मॉड में नीचे वाला रीजन नहीं लेंगे क्योंकि आप लोगों को पता है y की वैल्यू हमेशा क्या होगी पॉजिटिव, तो इसलिए हम ऊपर वाला रीजन लेंगे। फिर दोबारा एक बार देखिए हमने क्या किया, एक लाइन ये ट्रेस हुई थी आप लोगों की -3 पर, ठीक है, दूसरी लाइन आप लोगों की ये ट्रेस हुई, ठीक है। तो ऊपर वाला रीजन लेना है तो आप लोग ये वाला मान लीजिए रब कर दीजिए, एक लाइन ये हो गई, तो x = -6 से बाउंड हुआ, तो एक रीजन ये हो गया और एक रीजन
ये कहाँ तक जा रहा है -6 to -3, ये कहाँ तक जा रहा है -3 to 0। ठीक है, हमने क्या बताया, जब आप लेस देन -3 हमेशा क्या करिए, जो मॉड में वैल्यू है उसको 0 रखिए, x की वैल्यू -3 आ जाती है तो -3 से लेस और -3 से ग्रेटर, -3 पे एक्जैक्टली 0 होगी। देखिए रख के देखिए, -3 + 3 0 हो रहा है। तो लेस देन पर क्या देगा, नेगेटिव दे रहा है, और ग्रेटर देन पर क्या दे रहा है, पॉजिटिव। तो लेस देन में -3, इसीलिए -6 से -3 पर एरिया लेते वक्त हमने नेगेटिव, और -3 से 0 पर एरिया लेते वक्त x + 3 को पॉजिटिव लिया। इंटीग्रेट करके आंसर आया आप लोगों का 9। ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। हम मॉडुलस की कोशिश करेंगे आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन और भी सॉल्व करवा देते हैं। चलिए पहले इसके बाद एक मॉडुलस का ही क्वेश्चन कर देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का 5 है। हमें फाइंड करना है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ये दिया है y = x mod x, x एक्सिस x = -1 एंड x = 1। चलिए अब जरा मॉड पर करते हैं। अब देखिए अगर आप लोगों को x mod x गिवन है तो पहले mod x की डेफिनेशन लिखिए। बाय द डेफिनेशन ऑफ mod x, बताइए mod x। देखिए फिर दोबारा लिखना बता रहे हैं, जरा मॉड वाले को 0 करिए तो x = क्या आ गया 0। तो जो वैल्यू आती है एक बार उससे लेस, एक बार उससे क्या लेंगे ग्रेटर, ऐसे ही बताया था आप लोगों को। तो देखिए 0 से लेस अलग से मॉड में यहाँ लिखे ऐसे सिखाया था। तो 0 से लेस क्या लेंगे -1, तो नेगेटिव आ रहा है देखिए। ठीक है, और अगर मैं 0 से ग्रेटर लूँगी तो हमने क्या लिया, ये तो लेस देन 0 पर लिया तो यानी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब -x। अब बताइए आप 0 से ग्रेटर 1, तो यहाँ 1 रखिए जरा, तो पॉजिटिव आ गया तो x। मॉड के अंदर ही तो रखना है। फिर दोबारा देखिए जो मॉड में वैल्यू है वो अलग से मॉड हटा दीजिए, यहाँ लिख दीजिए। जब आप 0 से कम वैल्यू यहाँ डालेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो x को नेगेटिव लिखिए, यानी इस वैल्यू को नेगेटिव लिखिए जो मॉड के अंदर लिखी हुई है। पहले x + 3 लिखी तो x + 3 नेगेटिव में दे दिया था, x लिखे तो x को नेगेटिव में दे दिया। अब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे इधर की, तो पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव आएगा तो x को पॉजिटिव में दे दीजिए। 0 पर 0 होगा तो हमने यहीं इक्वल लगा दिया। दैट इज, बताइए y क्या है आप लोगों का, x mod x। तो y = क्या होगा, अगर x mod x बना तो इसकी x से मल्टीप्लाई कर दे mod x की, तो ये बनेगा -x² एंड x। ओके, आप लोगों को कर्व समझ में आया। तो y = x mod x हमने पहले बना लिया। तो बताइए यहाँ कौन से 2 कर्व नजर आ रहे हैं, y = -x² एंड y = x²। तो इसको x² = -1 और इसको x² = क्या लिख सकते हैं, y। ठीक है, चलिए अब पहले कर्व ड्रॉ करते हैं आप लोगों का। हमने आप लोगों को ये कर्व सिखाया हुआ x² है। x² का मतलब हुआ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, है ना, y के दोनों साइड बनेगा ना। तो x ओरिजिन y तो x² = y का कर्व हो गया आप लोगों का ये वाला। ठीक, और y दूसरा x² = -y का कर्व हो गया आप लोगों का ये वाला। ओके, तो ये कर्व आप लोगों को दोनों ड्रॉ करने आते हैं, दोनों ड्रॉ कर दिए। उसके बाद हमें रीजन दिया x एक्सिस, तो x एक्सिस से बाउंड है, दैट इज ये। ठीक है, इससे बाउंड है। उसके बाद हमें क्या लाइन दी है, x = 1 एंड x = -1। तो x = 1 y के पैरेलल लाइन होगी, ये हमने x = 1 ले ली। उसके बाद हमें दिया x = -1, तो ये x = -1 की लाइन है। ओके, अब जरा देखिए कर्व कौन सा आया आप लोगों का, ध्यान से देखिए। ये वाला कर्व, ये वाला कर्व, ये लाइन एंड दिस वन x एक्सिस। बट x एक्सिस से बाउंड हो गया ना, तो आप लोग एक साइड का ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखिए ये कर्व दोनों मिल रहे हैं ना, यहाँ पर ये पॉइंट इंक्लूड हो गया। ठीक है, और ये वाली लाइन, तो क्योंकि x एक्सिस से बाउंड है, अदरवाइज हम पूरा लेते, x एक्सिस से बाउंड है तो एक साइड का लेंगे, तो हम पॉजिटिव साइड वाला ले लेते हैं दोनों। ठीक है, क्योंकि x एक्सिस से बाउंड है तो या तो आप ये लीजिए या फिर ये, तो ये वाला रीजन ले लेते हैं। बताइए कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0। ये कौन सी लाइन है, 1 की, तो 1 0। ये कहीं की है -1 0। ओके, तो एक रीजन ये रहा, ये y, ये dx। ठीक है, ये y और इधर dx। तो क्या बनाएंगे बताइए, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व।
एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, आप लोगों के दो रीजन आ रहे हैं A1 प्लस A2, तो बताइए इसको A1 कह दें यहाँ वाले को और इसको क्या देते हैं A2, ठीक है। तो A1 हमारा क्या आ जाएगा y dx और ये भी आ गया आप लोगों का y dx, ठीक है। बताइए -1 से कहाँ तक लिमिट लेंगे x की 0 तक, और ये वाली लिमिट कहाँ से लेंगे 0 to 1, 0 to 1, है ना। देखिए स्ट्रिप ऐसी तो चलेगी इतना। अब बताइए y की जगह क्या लिखेंगे, किस पर चल रही है स्ट्रिप, देखिए ध्यान से देखिए ये स्ट्रिप किस पर चल रही है, इस वाले पैराबोला पर, और ये वाला जो पैराबोला है आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू y वाला है, ठीक है। तो यहाँ y की जगह क्या डालेंगे x स्क्वायर, दोनों में उसी पे चल रही है, इसी वाले पैराबोला पर स्ट्रिप मूव कर रही है ना ये वाली, तो यहाँ भी यही वाला डलेगा। ओके चलिए लिमिट लीजिए, क्या आएगी आप लोगों की, ये आएगी x³/3, ये आएगी -1 to 0, x³/3 इंटीग्रल करेंगे ना 0 to 1, तो ये एरिया आपका आ गया 0 रखेंगे 0/3, या एक काम करा करिए कांस्टेंट बाहर लिया करिए 0³ माइनस, क्योंकि लोअर लिमिट लगाते वक्त माइनस लगाते हैं आप लोग, पहले 1 रखिए बाद में 0 रखिए, तो बताइए कितना आ गया 1/3, -1 का क्यूब नेगेटिव, ये 0 है तो पॉजिटिव हो गया, +1/3 और ये 1 माइनस 0, तो एरिया कितना आ गया 1/3 + 1/3, तो टोटल एरिया आ गया 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके तो ये आप लोगों का एरिया है। ओके आई होप आप लोगों को मॉड्स ओपन करने आएंगे, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को एक्स्ट्रा जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वगैरह में आए हुए हैं वो हम करा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप लोगों का। क्वेश्चन है y = sin x, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व y = sin x, x = 0 to x = 2π। ये लिमिट दी है, sin x का आप लोगों को ग्राफ बनाना है और कहां से कहां तक लेना है 0 to 2π। तो बताइए गिवन कर्व क्या है आप लोगों का, y = sin x, कहां से कहां तक बनाना है 0 to 2π। तो सबसे पहले एक काम करिए, वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं, देखिए ये x और ये y = कितना है sin x, पहले x की वैल्यू को 0 लीजिए, π/2 ऐड करिए, π/2 में 1 π/2 ऐड करिए 2π/2 यानी पाई में 2π 1 π/2 ऐड करेंगे 3π/2 और 3π/2 में दोबारा π/2 ऐड करेंगे तो 4π/2 यानी कि 2π। चलिए अगर आप 0 रखेंगे तो ये कितना देगा sin 0, और sin 0 क्या होता है 0, ये कितना आएगा x को π/2 रखेंगे तो sin π/2 इज 1, पाई रखिए sin पाई क्या होता है 0, यहाँ क्या आएगा sin 3π/2, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं अभी, ये कितना आएगा sin 2π, पाई के मल्टीपल पर sin क्या होता है 0, यानी कि sin nπ = 0 फॉर ऑल n बिलोंग टू n, सारे नेचुरल नंबर पर क्या होगा 0। अब देखिए sin 3π/2 की वैल्यू जरा फाइंड करके देखिए, क्या लिखेंगे आप इसको पाई प्लस π/2, ओके पाई प्लस π/2, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया आप लोगों का ये थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस साइन, ये तो हटा देते हैं पाई, बचा गया π/2, और पाई पे चेंज भी नहीं होता है, साइन का साइन रहता है, तो साइन π/2 इज 1, दैट इज वैल्यू इज -1। चलिए इस कर्व को ट्रेस करिए, ये आप लोगों की y एक्सिस x डैश y डैश एंड दिस वन इज x। चलिए पहले ये हो गया 0, ठीक है, यहाँ हो गया 0, फिर आपको लेना है π/2, फिर लेना है 2π/2, फिर लेना है आप लोगों को 3π/2 और फिर लेना है 4π/2, दैट इज 2π। चलिए 0 पर वैल्यू क्या है 0, तो यही आ गया 0 पर 0 ओरिजिन हो गया, π/2 पर 1, π/2 पर 1 लेंथ लेनी है हमने यार, यहाँ पर लगा दिया निशान, π/2 पर कितना है 1, ये लेंथ 1 है, ठीक है। उसके बाद साइन पाई, ये पाई तो है आप लोगों का, साइन पाई पर 0, तो 0 कहाँ होता है x एक्सिस पर, तो ये कर्व आ गया आप लोगों का ऐसे, ओके ये कर्व हो गया आप लोगों का ऐसे।
अब देखिए नेक्स्ट, अब क्या कहा, 3π/2 पर कितना, -1, तो इधर 1 और इधर -1, इतने के डिस्टेंस पर ले लीजिए, 2π पर 0 वापस यहाँ जाएगा। इसका मतलब ये कर्व आपका ये 2π तक लेना, इसलिए हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी। इसके आगे आपको नहीं जाना है। एक रीजन आपका ये हो गया और एक रीजन आप लोगों का ये हो गया, ठीक है। इस साइड खींच देते हैं इस पर, तो ये हो गई y और dx, इसको भी ले लेते हैं y और dx। तो आप लोगों का दो एरिया होंगे, क्या, a फाइंड करने के लिए a1 प्लस a2, ये एरिया क्या कहलाएगा, a2, और ये कहलाएगा a1, बट बिलो द x एक्सिस है, तो आप लोग इसे क्या मानेंगे, मॉड में। ओके, चलिए एरिया फाइंड करवाइए। एरिया क्या हो जाएगा आप लोगों का, इंटीग्रल ऑफ y dx, स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, y इंटू dx, और टोटल निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक आप लोग क्या लेंगे, 0 to, क्या लेंगे, यहाँ से 0 से कहाँ तक चलेगी ये स्ट्रिप, 0 to पाई, देखिए पाई है ना, तो 0 to पाई कैसे मूव करेगी, x इक्वल टू 0 to पाई। दूसरा लीजिए, ये भी होगा, तो वही स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, y dx, टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, ये क्या है, पाई, पाई से 2π तक, तो x इक्वल टू पाई से 2π तक, इसका मॉड ले लिया हमने। चलिए अब बताइए कर्व क्या है हमारा, कर्व है y इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या पुट करिए, साइन एक्स, तो एरिया आ गया आप लोगों का साइन एक्स dx 0 to पाई, और यहाँ पर लीजिए पाई से 2π साइन एक्स dx, ठीक है। साइन एक्स का इंटीग्रल करिए, कितना आएगा, माइनस कॉस एक्स 0 to पाई, साइन एक्स का इंटीग्रल करिए, माइनस कॉस एक्स पाई से 2π, ठीक है, इसका मॉड कर दीजिए, तो एरिया कितना हो गया, ये आ गया आपका माइनस कॉस पाई। जब लोअर, एक काम करिए माइनस बाहर लीजिए, आपको लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, पहले कॉस में अपर लिमिट रखिए पाई और फिर लोअर लिमिट, ठीक है, इसमें भी ऐसे ही करिए, माइनस लीजिए, पहले कॉस की लिमिट रखिए अपर और बाद में रखिए लोअर, और ये मॉडुलस, तो देखिए एरिया कितना हो गया, कॉस पाई कितना होता है, -1, कॉस 0 क्या होता है, 1, ठीक, प्लस यहाँ से कितना आ गया, मॉडुलस cos 2π इज 1 एंड cos पाई इज -1, ओके, तो ये आ गया एरिया -2 और ये +2 हो गया, प्लस ये कितना आ गया, मॉड में 1 + 1 हो जाएगा 2, और मॉड करा तो आपका पॉजिटिव, तो 2 + 2 यानी एरिया कितना आ गया, 4 स्क्वायर यूनिट्स, तो ये हो गया आपका इसका टोटल एरिया। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और है आप लोगों का, वैसे ये इस टाइप के क्वेश्चन हम आप लोगों को करवा चुके हैं। ये क्वेश्चन है आप लोगों का y इक्वल टू, वही लिख लीजिएगा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, तो आप लोगों का कर्व है ये x स्क्वायर इज इक्वल टू y, एक लिमिट है x इक्वल टू -2 और एक लिमिट है x इक्वल टू 1, आप लोगों का कर्व है x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 1 और x एक्सिस से बाउंड है। तो बताइए जरा, अगर हम इसे ड्रॉ करेंगे तो बताइए ये कैसा बनेगा, x में इवन पावर s, तो सिमेट्रिकल किसके होगा, y के, क्योंकि x की जगह -x रखने पर कर्व चेंज नहीं होगा। ओके, ये आप लोगों का कर्व हो गया, ठीक है। अब आप लोगों को क्या का, x एक्सिस से बाउंड है ये वाला कर्व, प्लस ये x एक्सिस हो गई ओरिजिन, ये y एक्स, अब क्या कहा, x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पॉजिटिव साइड पर खींचिए, ये लाइन हो गई x इक्वल टू 1 की, ठीक है। फिर x इक्वल टू -2 अपोजिट साइड पर खींचिए, ये हो गई आप लोगों की x इक्वल टू -2, ठीक है। कई बार आप लोग ऐसे सोचते हैं ये कट करेगा या नहीं, तो आप लोग एक काम करिए, x को -2 कर्व में रख कर देख लीजिए, अगर आप लोगों को पॉइंट्स मिल रहे हैं दैट इज कट करेगा, अदरवाइज कट नहीं करेगा। देखिए बताते हैं, जैसे मान लीजिए आपने x को यहाँ -2 रखा है ना, तो y की वैल्यू 4 मिल रही है ना, इसका मतलब कट पॉइंट मिल रहा है ना, तो ये कट करके जाएगी। ऐसे देखिए x को 1 रखा तो y कितना आ रहा है, 1, यानी कि ये पॉइंट आपको मिल रहा है। अगर नहीं मिलता तो आप लोगों को देखना पड़ता वैल्यू किस तरफ जाके इंक्रीज हो रही है, ठीक है, बाहर की तरफ लाइन होगी, भाई कट नहीं करेगा तो क्या होगा, लाइन बाहर की साइड होगी ना, मतलब ऐसे। अगर आप लोगों को मान लीजिए कट पॉइंट मिलते नहीं, हम आप फाइंड ही नहीं कर पाते, तो फिर ये लाइन ऐसे जाती ना, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा इसको ध्यान से कि कट कर रहे हैं या नहीं, ऐसे नहीं आप लोग इसको जबरदस्ती कट कर दें। अब बताइए कौन सा रीजन हुआ, देखिए ये कर्व
थोड़ा डार्क करा करिए खींच कर, फिर उसके बाद ये लाइन, फिर ये वाली लाइन एंड दिस एक्सिस। तो बताइए कहाँ डार्क हो रहा है पूरा, तो इसका मतलब एक रीजन ये आ रहा है और एक रीजन ये आ रहा है। तो इसके अंदर क्योंकि एक्स एक्सिस बाउंड है तो नीचे नहीं जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, वाई डी एक्स, स्ट्रिप ले ली वाई और डी एक्स, ये 1 है तो ये कोऑर्डिनेट 1 0, ये -2 की लाइन है तो ये कोऑर्डिनेट -2 0। इस एरिया को A1 और इस एरिया को बोलेंगे A2। तो एरिया कितना आ गया बताइए, दोनों अबव द एक्स एक्सिस है इसलिए पॉजिटिव होंगे। एरिया इक्वल टू अगर बिलो होते तो मॉड लेते हैं। तो ये कितना हो गया बताइए वाई डी एक्स, ये भी कितना हो गया वाई डी एक्स। अब तो आ गया होगा आप लोगों को ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0, तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा, -2 से 0। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम ऐसे कैसे लेते हैं, तो हमेशा याद रखिए लोअर लिमिट नीचे अपर ऊपर, -2 से 0 ज्यादा है ना, तो जो आप लोगों की स्मॉलर लिमिट है वो नीचे, जो ग्रेटर है वो ऊपर। अब देखिए 0 और 1 ऐसे तो स्ट्रिप मूव करेगी 0 to 1, तो 0 छोटी है तो लोअर में और ये 1, ठीक है। अब y को चेंज करिए क्योंकि y कितना है एक्स स्क्वायर, तो y की जगह पुट करिए एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका -2 से 0 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी। अब पहले देखिए आपने रख दिया, पहले ये देखिए कर्व मूव कहाँ कर रहा, देखिए ये स्ट्रिप है, यहाँ तो आपने एक्सेस ले रखे, कहीं पे मूव करा, इस कर्व पर, और कर्व क्या पैराबोला, इस कर्व पर, ये क्या है कर्व पैराबोला। तो चेक करा करिए आपकी स्ट्रिप किस कर्व पर मूव कर रही है, ठीक है। x³/3 0 to 1, यहाँ से 1/3 लीजिए, 0 रखेंगे तो 0, माइनस रखेंगे -2 का क्यूब आएगा क्योंकि 3 तो हमने बाहर ले लिया, ये 1/3, 1 रखेंगे 1 का क्यूब, 0 रखा 0 का क्यूब, बताइए कितना आएगा ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, लेकिन नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो 8/3 प्लस कितना आ गया 1/3, 9/3, तो कितना आएगा 3 3 जा 9। तो एरिया आप लोगों का 3 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। तो देखिए आप लोगों को ये कर्व क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों को थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराएंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्लीज अगर हमारे लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज इनको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, ओके। गुड डे।